जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करे। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आरआरसी ग्रुप डी की जो जुलाई में परीक्षा है उसी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है ना। तो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति में यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दुगना हो गया। कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे होते हैं। एक क्वेश्चन का कोई लगाने का पार्टिकुलर एक ही तरीका थोड़ी ना है ना। तो हम देखेंगे बेस्ट मेथड कि कौन सा ऐसा तरीका यूज करें जो कम समय में लगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में कम समय में प्रदर्शन करना समझ लीजिए तभी सिलेक्शन होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। इसका मतलब है कि टोटल कितना है? टोटल बोले तो 8 घंटा। 8 घंटा क्या करना पड़ा? यात्रा करना पड़ा। फिर ध्यान देना, यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा की। पहली चीज ध्यान दीजिएगा, दूरी कितनी दे रखी है? तो बोलोगे सर 360। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। इतनी बात आपको पता है ना। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो कहोगे सर 360 दे रखा है। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। देखो 6 छरंग 36 यानी 6 घंटे। तो क्या आया? 6 घंटे आया। और लगना कितना चाहिए थे? 8 घंटे। कह रहा राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। 8 घंटे में करनी पड़ी। लग कितना रहा है? 6 घंटे। जो ये 2 घंटे का गैप आया है ना, ये 2 घंटे का जो गैप आया है, जो 2 ब्रेक लिए गए, ध्यान दीजिए ये ब्रेक के 2 घंटे हैं, है ना। इतनी बात क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो ये 2 आवर का ब्रेक है, यहां देखो 8 आवर लगना चाहिए था। अब लगना चाहिए थे 6 घंटे, 8 घंटे लगे तो गैप कितने का? 2 घंटे का। तो 2 घंटे का गैप है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, लंबे समय वाले ब्रेक का समय कम समय वाले ब्रेक से दुगना हो गया। यानी एक लंबा समय है, एक कम समय है, स्मॉल समय है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दुगना है। यानी जो ये कम वाला है वो 1 रेशियो है, लंबे समय वाला कितना हो जाएगा? 2 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है? दुगना है। अब पढ़िए ध्यान से, कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया? यानी ये पूछा है, 1 रेशियो की वैल्यू पूछी है ना। तो कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए। 2 घंटा है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो कहोगे सर 120 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, और रेशियो में कितना है? 3। देखो 2 1 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120 मिनट। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 3 चौक डिवाइड करो, 3 चौक 12 यानी 40 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 1 रेशियो यही तो निकालना था, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आप लैंग्वेज को पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है, और जब क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन से ही बातों को पकड़िए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्या कह रहा है? जो कह रहा है वही करते चले जाओ, आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। 8 घंटा लगता है, लगना चाहिए थे 6 घंटे। लग कितना रहा है? 8 घंटा। ये 6 घंटा कहां से आया? ये देखो यहाँ पे टोटल दूरी दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है, तो हमने क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया, है ना। तो 2 घंटा। ये 2 घंटा जो क्या लिया है? ब्रेक लिया गया है। ये 2 घंटे जो 2 ब्रेक लिए गए हैं वही है 2 घंटा रुका हुआ है। तो ब्रेक का एक ज्यादा लंबा समय है, एक स्मॉल छोटा समय है। उनका रेशियो दे रखा है, 3 रेशियो की वैल्यू 120 मिनट, तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 मिनट। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए,
दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 60 रुपया प्रति किग्रा और 80 रुपया प्रति किग्रा है को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य रुपये में क्या होगा। ठीक है, इसके लगाने के कई तरीके हैं, हम आसान से दो तरीके आपको बताते हैं जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका, भाई आपको पेन नहीं लगाना, उस क्वेश्चन को और भी सारे तरीके थे, ठीक है, फिर डिस्कस कर देंगे कभी। देखिए इसको, ये देख रखा है 3 रेशियो कितना दे रखा है, 3:2 में है। तो देखिए दो प्रकार के चावल हैं, पहले प्रकार का चावल 60 रुपया प्रति किग्रा है, तो 3 रेशियो, तो छात्री कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्षेत्रिक 18, और दूसरा कितना है 80 रुपया है, इसका रेशियो कितना दे रखा है 2, 8 दूनी 16, 160। आप जोड़ दीजिए 0, 8 6 कितने होते हैं 14, 14 के क्या हो जाएगा 4, हासिल आवा 1, 1 1 2 1 3 है ना। और रेशियो में कितना दे रखा है, देखो जोड़ो 3 2 5, कितना दे रखा है 3 2 5, 5 से डिवाइड करिए आप, तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 6 का 30, 6 आ गया, यहां कितना बचा 4 बचा, 5 40, ये 68 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो पहले तरीके में कुछ नहीं करना है, इनका रेशियो दे रखा है, कोई बात नहीं, पहले वाला तरीका 3 रेशियो में है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 है ना, अनुपात में मिलाया गया है, तो इनका मल्टीप्लाई करो, क्षेत्रिक 18 180 हो जाएगा। ये देखो 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा हम एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन एक प्रकार का क्या है, मेथड है। अब देखिए एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये 60 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, ठीक है, इनका रेशियो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, बीच की वैल्यू पूछी है। तो एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, एलिगेशन के कई टाइप होते हैं और एलिगेशन एक मेथड है जहां पे 2 वैल्यू दे रखी हैं, सबका नेचर सेम है, तो आप वहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं और एलिगेशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। तो ये एक मेथड है एलिगेशन। जब आपको हम चैप्टर एलिगेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एलिगेशन कहां पे लगता है, किस किस क्वेश्चन में कैसे, कभी कभी नहीं दिखता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझ में आता है हाँ एलिगेशन लगेगा, है ना, हम पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो वो चीजें तुमको समझ में आएंगी जब एलिगेशन पढ़ाएंगे। फिर हाल ध्यान दीजिए, क्यों असल में इस क्वेश्चन में कैसे हमने एलिगेशन लगाया ये बात बता दें। देखो ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के चावल हैं, 2 कीमतें दे रखी हैं, एक 60 दे रखा है, एक 80 दे रखा है। तो आपने कहा सर 60 दे रखा है 80 दे रखा है ना, बीच की वैल्यू है तो पूछा है देखो मिश्रण का मूल्य जो है ज्ञात कीजिए, तो यही मिडिल वैल्यू पूछा है। इसका मतलब है इसमें क्या लगेगा एलिगेशन लगेगा, इसमें क्या लगेगा एलिगेशन लगेगा। अब देखो एलिगेशन लगाने का तरीका ये वाले कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। इनका जो गैप होता है तो कहोगे सर हमने पूछा गैप कितने का, तो कहोगे सर इनका गैप 20 का है। ये जो 20 होता है ये हमेशा इनके योगफल के बराबर होता है, 3 2 5, यानी 5 रेशियो के बराबर ये 20 होता है। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा 5 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहोगे सर 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड करो, 5 चौको 20 4। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना, 4 ये वैल्यू हो गया। ये कितना दे रखा है 2 रेशियो, ये कितना दे रखा है 3 रेशियो। अब देखो 1 रेशियो बराबर 4 तो 2 रेशियो बराबर 8, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू। ध्यान दीजिए हमेशा बड़े से छोटे की ओर क्या किया जाता है घटाया जाता है। ध्यान दीजिए, अब समझिए, है ना। अब देखिए तो आपको क्या घटाएंगे यहाँ पे कि 8 बचना चाहिए यहां से। अब इधर को घटेगा तो ध्यान दीजिए इसका वैल्यू 8 हो गया, तो यहाँ इसका भी निकल, 1 रेशियो बराबर 4 तो 3 रेशियो बराबर 12, तो ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए ऐसा कौन सी वैल्यू यहाँ पे हो जो घटने पे क्या आए 12 आए, तो आप ध्यान दीजिए घटने पे क्या आए 12 आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 68, क्योंकि देखो 80 से 68 जाएगा तो क्या आएगा 12, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और चेक कर लीजिए, अब देखिए 68 से जब 60 घटाओगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका मतलब हमारा क्या है ये सही है। तो हम एलिगेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
हमने आपसे बताया था पहले भी कि क्वेश्चन को जितना कम हो सके पेन लगाइए, पेन का यूज मत करिए, है ना, माइंड में कैलकुलेशन करिए। यदि आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व होंगे और अच्छी आपकी मैथ होगी। ठीक है, सॉल्व तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन हमको कम समय में सॉल्व करना है ना, टाइम बचाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। इनका इनका गुणा हो जाता है और इनका इनका हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसका इसका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 है, और ये कितना दे रखा है, ये कितना है 625 है स्क्वायर का। तो x का मान पूछा है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और 625 किसका है, ये 25 का स्क्वायर है ना, है कि नहीं है। देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर उठेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आ जाएगा 25 पंचे 125, कितना आ जाएगा 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो हमने क्या बताया कि क्वेश्चन को अब इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर निकालो, ये 5 हो जाएगा, तभी तो एक्स का मान आएगा। ये 625 का है तो ये 25 लिख देंगे, 25 पंचे 125, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, देखिए पहले क्या करेंगे, जोड़ना है ना, पहले जोड़ो। 15 और 6 21, 21 3 कितना हुआ 24, 24 से 7 घटाइए आप, 24 से जब 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 24 से 7 घटाओगे तो 17 होगा। इतनी बात क्लियर। आप ध्यान दीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है 1/4। अब ये मत देखिए 15 और 6 को छोड़िए, इसका काम अब हो गया है। देखो 1/4 यहां लिखा है, 2/3 यहां पे लिखा है ना। तो आप और यहां पे देखिए 3 क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है, तो इसको जोड़िए। देखा 1/4 यहां है, 3/4 यहां है, इनको जब जोड़ोगे, देखो यहां पे हम जोड़ के दिखा रहे हैं 1/4 प्लस के 3/4, तो 3 कितना हुआ 4 और बटे 4 1, यानी 1 ही तो आएगा। तो यानी हम इसको, अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, देखो 3 1 4, 4 हो गए, कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। हमने बताया ना 3/4 लिखा है, यहाँ जोड़ोगे 3 1 4, ये नीचे क्या है 4 है, तो 4 से 4 कट गया तो 1 आएगा, तो 1 ये वाला, तो प्लस का 1। तो हमने यहां तक अब सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या है, अब बचा है 2/3 और 2/5 हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा 2/3 और माइनस लगा है तो माइनस तो लगाओगे, माइनस के 2/5 सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2/5 देखो 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, क्या आ जाएगा 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 15। तो ध्यान दीजिए, तो 17 ये कितना हो गया 18, क्या हो गया 18, और प्लस का ये, प्लस के क्या 4/15। तो यही देखो कहीं ऑप्शन में है 18 सही 4/15, तो कहोगे हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई है ना। तो कुछ नहीं करना था, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है जो कंप्लीट डिजिट है इनको जोड़ लीजिए, फिर आप फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, है ना, तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। ठीक है, यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने फिर कहा है कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपसे बताया था कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जब हम आपको मैथ पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि देखना कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, मैथ कठिन है नहीं। ठीक है, इसका जो है लोग इसको बनाए हुए हैं भाई एक प्रकार से कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमने इसके पहले भी कई बार आपको बताया है कि क्वेश्चन को आप इतना मत पढ़िए, पूरा ऑप्शन भी पढ़िए। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ऑप्शन से भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोने का पूछा है तो सोने का देख लीजिए, सोने का रेशियो कितना है 17 रेशियो है, तो इसका मतलब है 17 रेशियो का मान पूछा है।
तो यदि 17 रेशियो का मान पूछा है तो आप पहले ऑप्शन पे जाइए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 17 से डिवाइड है। यदि एक ही ऑप्शन है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि दो ऑप्शन है, टाइम है तो सॉल्व करिए, और यदि आपको टाइम नहीं है ना, तो सब लोग अपने अपने उन पर विश्वास करके लगा दीजिएगा ऑप्शन। हो सकता है आपका प्यार यदि सच्चा होगा तो भाई आंसर भी सही निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 17 है, तो 17 का देखिए कौन सा ऑप्शन डिवाइड है, तो हमको एक ही दिख रहा है। 17 नवैया कितना होता है 153, कितना होता है 153। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में तो पहले आप ऑप्शन से चेक करिए, यदि एक ही ऑप्शन है तो आप बढ़ जाइए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। तो ये चीजें हैं। तो हमको पता चला कि 17 का मान पूछा है, एक ही ऑप्शन डिवाइड है, तो 17 नवैया 153 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको सॉल्व करके हम बताते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, चांदी, सोना है और चांदी है, क्या है, सोना और चांदी, ठीक है। सोना चांदी के भार का अनुपात 17:3 है, 17 क्या है 3 है। इतनी बात क्लियर है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, चांदी का दिया है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 3 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 2.7 दे रखा है, ठीक है। तो पूछा मिश्र धातु में सोने का वजन, तो हमको पता है कोई दिक्कत नहीं, जब 3 रेशियो का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 2.7, तो एक रेशियो का मान क्या होता, 3 नवा 27.9 हो जाएगा। पूछा क्या है 17 रेशियो का, तो आपको पता है 17 रेशियो का मान क्या होगा, 17 नवैया 100 कितना होता है 53। इतनी बात क्लियर, यहाँ पॉइंट लगा है, डीजी बार लगा दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। कुछ स्वास्थ्य नहीं सही है ना, इसीलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा है आपसे, बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को जरूर देखें। यदि आपका काम ऑप्शन से ही बन रहा है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 120% का मान पूछा है, तो कहोगे हाँ सर 120% का मान पूछा है। 120% का मान अगर पूछा है तो देखो यही तो है, तो ये 12 कहीं ना कहीं आया। अब आप देख लीजिए, क्या ये 12 जो आया, जीरो हटाइए, ये 12 से कितने ऑप्शन डिवाइड हैं। यदि एक ही ऑप्शन डिवाइड है तो आपको सॉल्व करने की फिर जरूरत कोई नहीं है ना। तो ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 12×72 है ना, एक ही ऑप्शन दिख रहा है और 3 ऑप्शन डिवाइड नहीं होंगे 12 से, इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान दीजिए। 48 रुपए में बेचने पर, हम आपको एक कहानी बताएं, पिछली क्लास में देखा होगा, ये सीपी होता है, ये एसपी होता है और ये एमपी होता है। ध्यान दीजिए, हमने सीपी को 100 माना, क्या माना 100 माना, और 48 रुपए में बेचता है, रुपए वैल्यू में कितने में बेचता है, ये एसपी वैल्यू में कितना दे रखा है 48 रुपये दे रखा है मेरे भैया। इतनी बात क्लियर, वैल्यू में कितना दे रखा है 48 रुपये। बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100 का खरीदा और 20% का अगर हानि हुई तो कितने बेचा, 80 का बेचा। तो बताइए प्रतिशत में कितना 80, वैल्यू में कितना 48, इसीलिए 80% की वैल्यू क्या है 48 है। इतनी बात क्लियर है, 80% की वैल्यू क्या है 48 है, समझ में आ गया। तो 48 किसकी वैल्यू है, 80% की क्या है वैल्यू है। अब क्या पूछा, आगे पढ़ो। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 20% का लाभ के लिए तो 100 का खरीदा, अब 20% लाभ पर बेचेगा, ये हानि पर, अब 20% क्या बोला है लाभ पर बेचे। 20% का यदि लाभ होगा तो कितने बेचेगा 120 का बेचेगा। 120 का मान निकालना है, आप 120 का मान निकाल लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 0 से ये 0 गया है ना,
8 छंग 48 बार छंग 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए, है ना, हो सकता हो ऑप्शन से पहले ही काम बन जाए, तो आप क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, समय बचाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। हमने बताया था क्या, 3-4 बातें आपको बताई थी, आज फिर रिपीट करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेडियस होता है, 2 पाई आर परिमाप होता है और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ये बात हम सर्किल की कर रहे हैं, ये वृत्त है ना, तो सर्किल की ही बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर रेडियस 7 है तो परिमाप, ये भाई परिमाप कितना होगा, 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा, 154 होगा। इतनी बात क्लियर। यदि रेडियस 14 है तो परिमाप पेरीमीटर कितना होगा, 88 होगा, और जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 616 होगा। इतनी बात क्लियर। आगे भी ऐसे हम बताए थे कि 7 है, 14 है, फिर 21 है, तो क्या होगा। ये एक बात ये याद कर लो, आगे निकालना भी बताए थे, पिछली वीडियो में देखा होगा। इतनी बात यदि आपको याद है, 7, 44, 154, तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, 616 है तो रेडियस, जब 616 क्षेत्रफल होगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, 14। ये वृत्त है, ये सेंटर है, ये सेंटर से लाइन है, रेडियस क्या होगी, 14। वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616 दे रखा है। और 616 जब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो रेडियस कितनी होती है, तो रेडियस आपको पता है, ये देखो कितना होता है, 14। व्यास पूछा है, तो ये पूरी लाइन जब यहां से सेंटर वाले यहां से मिला दोगे, जो सेंटर से बिंदु गया है बीच से, यही तो व्यास होगी। सेंटर से ये 14 है तो ये भी तो 14 होगी, और 14 और 14 कितना होता है, 28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दे रखा है, ठीक है, P यदि P बराबर 2 और Q बराबर -3, तो P स्क्वायर Q माइनस P Q स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसी का मान क्या है, पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो क्या होता है। तो हम अगर बात करें आपसे, देखो यहां से एक P बाहर ले लिए, तो यहाँ पे कितने P बचेंगे, एक ही P बचेगा, और Q बाहर ले लिए तो यहाँ का Q तो बचेगा नहीं, फिर माइनस लगा दो। यहाँ पे P चला आया है बाहर, है ना, तो जब यहां से P आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, Q बचेगा, और Q एक स्क्वायर कॉमन। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यहां से जैसे दो चीजें हैं, देखिए यहां से, यहाँ P स्क्वायर है, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक P बचा कि नहीं बचा, और यहां से भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q ही बचेगा, है ना, और यहां से Q चला जाएगा। इतनी बात समझ में आया, कॉमन लेने का तरीका फिर से समझ लीजिए, ये बात समझ में आएगा, अभी समझा रहे हैं आपको। इसका मान पूछा है, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप, हम ऐसे इसको ले सकते, नहीं लिख सकते हैं भाई, P हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया दोनों में से। यहाँ दो जगह है, जब दो वही टर्म दो स्थान पे हो तभी हम कॉमन ले सकते हैं। Q भी यहाँ है और Q यहाँ भी है, हमने Q भी कॉमन ले लिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे P का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या बचेगा, एक P बचेगा, माइनस यहाँ का एक Q चला गया तो क्या बचेगा, Q बचेगा। बस आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सबका मान रख दीजिए। P का मान कितना दे रखा है, 2, Q का मान कितना दे रखा है, -3। आगे आओ, P का मान कितना दे रखा है, तो कहोगे सर 2 माइनस, और Q का मान कितना दे रखा है, -3। अब देखो 3 दूनी 6, इतनी बात क्लियर है, 3 दूनी 6 माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 2 देखो गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 2 5, 5 से गुणा करो तो 6 पंचे 30, माइनस के क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहा है, माइनस के 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो कुछ नहीं था, सबका मान रखना था और सॉल्व कर लेना था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा, दिया गया वेन आरेख कॉलेज
छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस है। इन तीनों में से 2 खेलों को वास्तव में कितने छात्र खेलना पसंद करते हैं? ठीक है, 2 खेल की बात हो रही है। 2 खेलों को वास्तव में कितने लोग खेलना पसंद करते हैं? ठीक है, 2 खेल। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है 12, तो हम 12 लिख लेंगे। देखो 2 खेल खेल रहा है, ये वाला भी खेल रहा है, ये वाला भी खेल रहा है। इतनी बात समझ में आया? बी वाला भी खेल रहा है और ए वाला भी खेल रहा है। देखो ए है, ये बी है, तो 12। इतनी बात क्लियर? फिर आगे देखो सी में 2 खेल कितना? 2। देखो सी में अगर बात करें तो ये 2 खेल कितने? 15। तो यहां से क्या हो जाएगा 15, जो 2 खेल खेल रहे हैं। ठीक है, अगर ए और सी में बात करें कितने? 10। कितने? 10। ये ओनली ये जो है 2 खेल खेल रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो 15 10 कितना होता है? 25। 25 10 कितना होता है? 25 10 35। 35 2 कितना हो जाएगा? 37। 35 2 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।